हाँ, बहुत लोगों के कॉल हमारे पास आए और कमेंट भी किए कि सर राजस्थान का क्या कट ऑफ जाएगा। तो कई सालों के पेपर को मैंने एनालिसिस किया। पिछले साल का 2019 और 2020 का पेपर भी मैंने देखा। 2019 के कंपेयर में 2020 का पेपर कुछ ज़्यादा आसान था। जब ज़्यादा आसान था तो थोड़ा सा कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा। और साथ साथ में ये भी होता है कि जब पेपर आसान आता है तो गलतियां भी ज़्यादा हो जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, भावुकता के कारण कि पेपर देखते हैं इतना आसान आ गया तो अपना बैलेंस खो बैठते हैं, और जहाँ पर बैलेंस खोए हादसा हो जाता है। वही यहाँ पर पीएमटी में भी भगवान न करे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ हो, तो उतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा जितना कि आप सोचते हो। पेपर सोचते हो बहुत आसान है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन गलतियां भी बहुत हुई होंगी। इसलिए आप बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ के बारे में मत सोचें। दूसरी बात तुमको बताएं कि अगर जो आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बजा दीजिए। उससे प्रॉफिट ये होगा कि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी हमको जानकारी मिलती रहेगी, हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे आप अपडेट बने रहोगे, कहीं आपसे कोई गलती ना होने पाए। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल बजा दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब देखा जाए क्या होता है। दूसरी एक जानकारी और सुन लीजिए। YouTube पर मिश्रा क्लासेस के नाम से मैंने 9 से लेकर के 9, 10th, 11, 12th और नीट, इनके सारे सब्जेक्ट के लेक्चर YouTube पर हम डाल रहे हैं पर डे। हम आज चूँकि नीट की बात कर रहे हैं, तो नीट में 50% बायो का रोल होता है और 50% में 25% केमिस्ट्री और 25% फिजिक्स का रोल होता है। हम यहाँ पर केवल अभी 50% बायो के रोल की बात कर रहा हूँ। 26 अप्रैल से मैंने अपने लेक्चर YouTube पर डालना शुरू किया 26 अप्रैल 2020 से, और 1 सितंबर 2020 तक मैंने लेक्चर डाले हैं। 17 चैप्टर मैंने बायो के कवर किए हैं। 38 टोटल चैप्टर हैं, उसमें से 17 चैप्टर मैंने कवर किए हैं। 17 चैप्टर में से 39 क्वेश्चन एज सच मेरे लेक्चर से आए हैं। ये बात मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताई भी है कि इस लेक्चर से ये क्वेश्चन आया है और आप देख सकते हो। तो अगर सारे लेक्चर हम डाल देंगे तो नीट एग्जामिनेशन में A to Z जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे मेरे लेक्चर से आएंगे। इसलिए आप पढ़ते रहिए। अब देखा जाए क्या होता है। अगर राजस्थान के कट ऑफ के बारे में बात की जाए, ये जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूँ, 15-20 नंबर अप भी हो सकता है, 15-20 नंबर लो भी हो सकता है। मतलब 15-20 नंबर वेरी करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 50-60 नंबर का वेरिएशन आपको मिले, इतना वेरिएशन नहीं मिलेगा। तो अगर जो अनरिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर जो आप आते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में और आपके नंबर आ रहे हैं 590 नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट कॉलेज की नीट के माध्यम से एक सीट आपकी होगी। दूसरी बात देखा जाए, अगर जो आप ओबीसी में आ रहे हैं और नंबर आपके आ रहे हैं 585 आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट की एक सीट आपकी होगी। अगर जो आप एससी में आ रहे हैं और नंबर आपके आ रहे हैं 490 आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सीट आपकी होगी। अगर एसटी में आप आ रहे हैं और आपके नंबर आ रहे हैं 460 आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक सीट आपकी होगी। ये कट ऑफ मैंने संभावित कट ऑफ मैंने बताया है। कहाँ का? राजस्थान का बताया है। मैंने क्या बताया? अगर अनरिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं
जनरल में आप आते हैं और 590 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट एक आपकी होगी। अगर ओबीसी में आप आते हैं, नंबर 585 आ रहे हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट आपकी होगी। अगर एससी में आते हैं और 490 नंबर आ रहे हैं और एसटी में है 460 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक सीट आपकी होगी। तो देखा जाए, ये मैंने एक संभावित कट-ऑफ बताया है और इसमें 15-20 नंबर का वेरिएशन आपको मिल सकता है। मैं राजस्थान स्टेट का कट-ऑफ बता रहा हूँ, ऑल इंडिया का कट-ऑफ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑल इंडिया का कट-ऑफ मैंने वीडियो के माध्यम से पहले चर्चा की है। तो स्टेट के कट-ऑफ की बात, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अगर इस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट आपकी होगी। हाँ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि टॉप क्लास के मेडिकल कॉलेज की होगी या थोड़ा उससे कम लेवल के मेडिकल कॉलेज की सीट आपकी होगी, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट आपको ज़रूर मिलेगी। आप घबराइए मत। अगर किसी कारण से इससे नंबर कम आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट लेवल और थर्ड लेवल की जो काउंसलिंग होती है, उन दोनों के लेवल की काउंसलिंग में डिफरेंस 20 से 25 नंबर का होता है। मतलब फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग से थर्ड लेवल की काउंसलिंग में कम से कम 20-25 नंबर कम जाते हैं। तो आप बिल्कुल मत चिंतित हों और काउंसलिंग के ऊपर विशेष ध्यान रखें कि फर्स्ट लेवल की काउंसलिंग में क्या रिजल्ट आया, सेकंड कहाँ तक जा रही है और थर्ड कहाँ तक जाती है। और कभी कभी क्या होता है, कॉलेज लेवल 4th लेवल तक की काउंसलिंग हो जाती है। तो हर लेवल की काउंसलिंग तुम्हें बहुत ध्यान से वॉच करना है और जैसे जैसे हमको कोई नई जानकारी मिलती है वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो चर्चा पहुंचाते रहेंगे। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बजाइए, जिससे हम आप तक सारी जानकारी पहुंचाते रहें और काउंसलिंग के हर स्टेप की जानकारी आपको मिलती रहे। दूसरी बात, अगर किसी कारण से थर्ड काउंसलिंग में भी आप पीछे रह जाते हैं थोड़े बहुत नंबरों से, तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने बाद फिर नीट का एग्ज़ाम होना है, मई में फिर एग्ज़ाम होना है। लगातार आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें और मई में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इधर काउंसलिंग पर नज़र बनाए रखें और अगर बाई चांस 19-20 होता है तो मई में फिर एग्जामिनेशन होगा, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बायो से संबंधित सारे लेक्चर के नोट्स यूट्यूब पे डाल रहे हैं। आप पुराने लेक्चर भी देखें, नए लेक्चर भी देखें, जैसे हर लेक्चर आपको ताज़ा बनाए रखें और हर चैप्टर हर दिन आपका तैयार बना रहे। इसलिए YouTube पर मेरे लेक्चर ज़रूर देखते रहें और डेली मैं 1-2 लेक्चर प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को। बेस्ट ऑफ लक। भगवान करे राजस्थान के और पूरी इंडिया के जितने बच्चों ने नीट दिया है, हम तो चाहेंगे सारे के सारे बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट उठा लें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।